नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। देश भर में मौसम, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी कई बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं। आज के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे सिर्फ वही खबरें जो विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापित हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। दोस्तों, सबसे पहले मौसम की बड़ी खबर। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई स्थानों पर तेज हवाएं, बिजली गिरने और जलभराव की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुंबई में स्कूल, कॉलेज और कई कार्यालय बंद। मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते प्रशासन ने स्कूलों, कॉलेजों और कई कार्यालयों में अवकाश घोषित किया है। IMD के रेड अलर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। कई इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने से नागरिकों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में बड़ी प्रगति। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की कानूनी समीक्षा अगले 15 से 20 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि प्रक्रिया समय पर पूरी हुई तो यह समझौता 2027 की पहली तिमाही से लागू होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री का विदेश दौरा बना रणनीतिक चर्चा का केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय प्रयास कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। यह निर्णय ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं की जांच के बीच सामने आया है। ट्रस्ट ने प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। नासिक क्षेत्र में संभावित क्लाउडबर्स्ट को लेकर अलर्ट। महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में संभावित क्लाउडबर्स्ट की चेतावनी के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं तथा संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में नया घटनाक्रम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एक पूरक आरोप पत्र दाखिल करते हुए आतंकवादी हाफिज सईद का नाम शामिल किया है। एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है। अग्निवीर योजना में स्थायी भर्ती बढ़ाने की मांग। सशस्त्र बलों ने अग्निवीर योजना के अंतर्गत अधिक जवानों को स्थायी सेवा में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा आवश्यकताओं और प्रशिक्षित मानव संसाधन को देखते हुए इस विषय पर सरकार के स्तर पर विचार विमर्श जारी है। बैंक ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नए नियमों पर जोर। डिजिटल बैंकिंग में बढ़ते साइबर जोखिमों को देखते हुए वित्त मंत्रालय और नियामक संस्थाएं ग्राहक सुरक्षा से जुड़े नियमों को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही हैं। उद्देश्य यह है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी और गलत वित्तीय उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। सरकार की ग्रामीण रोजगार योजना पर बड़ा फंड जारी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास कार्यों को गति देने के लिए VBG-RAM-G योजना के तहत लगभग 25,863 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि इस राशि से गाँवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आधारभूत विकास कार्यों को गति मिलेगी। मणिपुर में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद। देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर मणिपुर से सामने आई है। उखरुल जिले में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। विस्फोट और गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां हमलावरों की तलाश में जुटी हैं।
महाराष्ट्र में बारिश से जनजीवन बेहाल, कई लोगों की मौत। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। विभिन्न जिलों में मकान गिरने, जलभराव और भूस्खलन जैसी घटनाओं में कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और लोगों से नदी नालों तथा संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते पर तेजी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की कानूनी प्रक्रिया अगले 15 से 20 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य है। यदि सभी चरण समय पर पूरे हुए तो यह समझौता 2027 की पहली तिमाही से लागू हो सकता है, जिससे व्यापार और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है। ओडिशा के कई जिलों में स्कूल बंद। लगातार भारी बारिश को देखते हुए ओडिशा के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों से अनावश्यक यात्रा न करने और मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की है। पुणे में स्कूल खुले रहेंगे। भारी बारिश की आशंकाओं के बीच पुणे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल शहर के स्कूल और कॉलेज सामान्य रूप से खुले रहेंगे। प्रशासन ने कहा कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर तत्काल नए निर्देश जारी किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय यात्रियों के लिए एडवाइजरी दोहराई। विदेश यात्रा की योजना बना रहे भारतीय नागरिकों के लिए विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा संबंधी सलाह दोहराई है। कुछ देशों में बदली परिस्थितियों को देखते हुए यात्रियों से स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और यात्रा से पहले आधिकारिक अपडेट देखने की अपील की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के कूटनीतिक दौरे पर नजर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बहुदेशीय दौरा चर्चा में बना हुआ है। इस दौरे के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। सरकार इसे भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण कदम मान रही है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पर स्थिति स्पष्ट की। चुनाव आयोग ने ओडिशा की प्रारूप मतदाता सूची को लेकर उठे सवालों पर कहा है कि जांच में केवल मामूली विसंगतियां सामने आई हैं। आयोग ने भरोसा दिलाया कि सभी आपत्तियों का नियमानुसार समाधान किया जाएगा और अंतिम सूची पूरी पारदर्शिता के साथ प्रकाशित होगी। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम, कई राज्यों में बारिश बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से देश के कई हिस्सों में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। इसके चलते मध्य, पूर्वी और उत्तरी भारत के अनेक राज्यों में अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा पर दुनिया की नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की आधिकारिक यात्रा आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा सहयोग, निवेश और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। विदेश नीति के लिहाज से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट में बड़े विकास कार्य का प्रस्ताव। देश के सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट को विकसित करने की दिशा में एक बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। लाइट हाउस परिसर के संरक्षण के साथ यहां कन्वेंशन सेंटर, संग्रहालय और अन्य सुविधाएं विकसित करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मांगी गई है। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना का उद्देश्य रणनीतिक महत्व वाले इस क्षेत्र का संरक्षण और नियंत्रित विकास करना है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर तेजी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की कानूनी समीक्षा अगले 15 से 20 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद समझौते को अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि इससे व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नई ग्रामीण रोजगार योजना में जल संरक्षण को सबसे बड़ी प्राथमिकता। केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना BBGRAMG के तहत जल संरक्षण और जल सुरक्षा से जुड़े कार्यों पर विशेष जोर दिया गया है। योजना में अनुमत 318 कार्यों में से 107 कार्य सीधे जल संरक्षण से जुड़े हैं। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और भविष्य में जल संकट से निपटने में भी मदद मिलेगी।
देश भर में मानसून सक्रिय, कई राज्यों के लिए हाई अलर्ट जारी। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि सक्रिय मानसून के कारण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री का इंडो पैसिफिक दौरा, रणनीतिक साझेदारी पर रहेगा फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडो पैसिफिक दौरे को भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान व्यापार, समुद्री सुरक्षा, निवेश और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर कई देशों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे क्षेत्र में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी और अहम खबरें। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हर सुबह सबसे पहले देश की ताज़ा, भरोसेमंद और आसान हिंदी में खबरें मिलें, तो अभी हमारे YouTube चैनल सतेंद्र डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।